हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वां और 15वां श्लोक। व्यास जी कह रहे हैं, तस्मदेकेन मनसा भगवान सात्वतं पति श्रोतव्यः तत्तव्यश्च ध्येयः बुधश्च नित्यदा। अगला श्लोक। इसका अर्थ है, एकाग्र मन से मनुष्य को नित्य सुनना, कीर्तन और स्मरण भगवान का करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। अगला श्लोक है, यदनुध्यानसीन युक्ताः कर्म बन्धानि बन्धनं छिन्दन्ति कोविदा तस्य को नु कर्यत् कथारतिम्। अपने ज्ञान की तलवार से बुद्धिमान लोग कर्म के बंधनों को इस तरह से काटते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए कौन बेवकूफ होगा जो प्रभु की इस बात पे ध्यान नहीं देगा। और आगे श्लोक में कह रहे हैं, रुषशोह श्रद्धानस्य वासुदेवा कथा रुचि चायं महित सेवा विप्रा पुण्य तीर्था निषेध। इस तरह जो महत सेवा है, भक्तों की सेवा करते हुए ऐसे लोग बार बार भक्तों से सुन के भगवान की कथा में रुचि पैदा करते हैं। 3 श्लोकों पर आज चर्चा करेंगे। बात आ रही है रुचि की। रुचि यानी इंटरेस्ट, और हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान की कथा में। हमको इंटरेस्ट है माया की कथा में, क्राइम अलर्ट में और सावधान इंडिया में। तो ये जो हमारी रुचि है, टीवी में, सिनेमा में, क्रिकेट में, ये जो रुचि है ये स्वाभाविक हो गई है, क्योंकि हम मायाबद्ध है। और यह रुचि जब तक रहेगी, भगवान की कथा की रुचि नहीं बनेगी। तो भगवान की कथा की रुचि कैसे बनाए, ये बात पर इस श्लोक में वेदव्यास जी ने हमको मार्ग बताया। जब आप एकाग्र मन से बार बार भगवान के बारे में सुनते हैं तो किससे? भक्तों से। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भक्त यानी जो कृष्ण के बन चुके हैं, जिन्हें बनना नहीं है वो भक्त है। जो बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भक्त, प्रयत्नशील भक्त है। अभी भक्त पूरी तरह नहीं बने। तो जो कृष्ण का हो गया है और जो कृष्ण के लिए जी रहा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य जीवन सिर्फ प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, और जो भगवान का नित्य स्मरण कर रहा है, ऐसे भक्तों के मुख से अगर आप बार बार, एक बार नहीं, इसमें बार बार श्रोतव्य, बार बार जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान में क्या आनंद है। अभी हमको जो आनंद दिख रहा है, वो आनंद हमारा जो माध्यम है, वो हमारी इंद्रिय विषय वस्तु है। और इंद्रिय विषय वस्तु हमारी है टीवी, गाना, सुनना, माया की जो भी वस्तु है। लेकिन जब आपकी रुचि बदलेगी, अभी आपको कृष्ण की वस्तुओं में आनंद दिख रहा है, ये सब कृष्ण के है। टीवी भी कृष्ण का है, माया भी कृष्ण की है। लेकिन आप कृष्ण की वस्तुओं में इतना डूब गए हैं कि कृष्ण के बारे में आपको कोई रुचि पैदा नहीं हो रही है।
कभी आप कथा सुनेंगे भी तो बहुत मजबूरी में, बहुत समय को संकुचित करते हुए, और आपका लक्ष्य यही रहेगा कि ये कथा कब खत्म होगी, कब मैं आज़ाद हो जाऊंगा, कब मैं फिर टीवी की तरफ भागूंगा, गानों की तरफ भागूंगा। तो ऐसा जो भाव है, यह प्राथमिक भक्ति है। अभी आप प्रयत्नशील है, लेकिन जो भक्त भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु है, प्रयत्नशील है और निरंतर सुन रहा है बार बार, वो भी भक्तों के मुख से। अब आप कहेंगे कि भक्त कहाँ मिलेंगे हर वक्त, तो जो आप पाठ करते हैं रामायण, गीता, भागवत, वो भी भक्त ही है। वो भक्तों की बातें भाषाबद्ध कर दी गई। तो आपका ये जो पाठ करना है वो भी भक्त के मुख से ही सुनना है। तो अगर आप ऐसा बार बार यद्यपि कही गुरु 12 समझी परी कुछ मति अनुसार, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं रामायण में। जबकि गुरु जी बार बार रामायण कहते थे, अब उनको कुछ समझ में आई है उनके बुद्धि के अनुसार। तो और एक बात भी आती है रामायण में कि वो जब बहुकाल करहि सत्संग तभी होई संशय सब भंगा। यानी कि आप बहुत बार सत्संग करेंगे, सत्संग का मतलब है भगवान से जुड़ेंगे, तो ही आपको उसकी महिमा मालूम, तब रुचि मालूम। और एक बार रुचि हो गई तो आप कैसा उसे छोड़ेंगे बोलिए। और जब तक रुचि नहीं हुई तब तक आपको लगे रहना है बार बार, बस एक ही मार्ग है। इसलिए यहाँ पर ये कहा रहा कि नित्यदा ध्येयाः पूजस्य नित्यदा श्रोतव्यः कीर्तनवश्य। ये भगत लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, फिर उसको बार बार दोहराते हैं, कहते सुनते सुनते कहते प्यार हो जाता है। इसी तरह से ये भी भगवान के लिए भी यही नियम है। तो अगर आपको कथा में रुचि नहीं हुई तो फिर आप कभी भगवान को न समझ सकेंगे न पा सकेंगे। क्योंकि जब आपको ये नहीं मालूम कि भगवान किस तरह से महान है, प्यारे है, तो फिर आप वहाँ लोक में जाकर भी क्या करेंगे? अब वहाँ जाकर भी टीवी देखेंगे वैकुंठ में। तो जब तक पूरी तरह से आप में रुचि, कथा रुचि, भगवान की कथा रुचि ना हो तो आपका भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, ये बात निश्चित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वन पॉइंटेड अटेंशन, यानी कि एकेन मनसा, यानी कि पहले तो आपको एक जिज्ञासा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं भगवान को समझूंगा, मैं भगवान को जानूंगा और भगवान को पाऊंगा। आप पूजा अगर शेम के लिए कर रहे हैं, शेम यानी कि आप अपने कुछ भौतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, तो शायद फायदा मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, ये बात निश्चित है। और आपको 15 लोग भी मिल जाए तो भी आप तृप्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने 15 लोगों को पाया है वो भी तृप्त नहीं थे। हमने इतिहास देखा है, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, इन्होंने बहुत से लोग जीते, लेकिन ये तृप्त नहीं हुए। तो अगर आप योग क्षेम के लिए भक्ति कर रहे हैं, यानी कि अपनी हिफाजत, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ आपको रुचि पैदा नहीं होगी। वो एक औपचारिकता होगी, औपचारिकता यानी कि एक मजबूरी में आप बैठ जाएंगे कि सत्यनारायण कथा है तो 1 घंटा बैठना है, सत्संग है तो एक ऐसा, इस तरह से समय का आंकलन ज्यादा होगा। लेकिन जो असली शराबी होता है वह पैमाने नहीं गिनता, और जो
जिसने अभी शराब का स्वाद नहीं जाना वह बहुत संकुचित शराब पीता है। इसी तरह जो समुद्र में डूबते हैं वही हीरे पाते हैं। तो अगर आप भगवान को एक माध्यम बना रहे हैं आपकी सुरक्षा का, आपकी इच्छा पूर्ति का, तो फिर आपको भगवान तो नहीं मिलेंगे, वस्तुएं मिलेंगी, और वस्तुएं तो नाशवान है। 15 लोग भी मिल जाए तो फिर आप अतृप्त के अतृप्त ही रहेंगे। इसीलिए आप भगवान को लक्ष्य बनाइए, माध्यम नहीं। एंड बनाइए, मीन्स नहीं। अभी तो आपको भगवान माध्यम बनेंगे। आपको मुसीबत है तो भगवान चाहिए, इच्छा है तो भगवान चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो भगवान की कोई आवश्यकता भी नहीं। इस तरह से सिद्धि नहीं हो सकती इस श्लोक के अनुसार। इसीलिए वेदव्यास जी कह रहे हैं कि कर्म ग्रंथ निबंधन छिंदन्ति, यानी जो ये चक्र को तोड़ता है कर्म के, वह किस तरह से तोड़ता है? कुर्यत कथा रतिम, यानी उसको भगवान की बात में इंटरेस्ट बनता है। भगवान की कथा, कथा का अर्थ होता है बोलना। तो भगवान के बारे में बार बार सुनना और बोलना जिसको एक आदत हो गई है वही भक्त है। और जिसको बार बार माया की बात करने की आदत हो गई वो मायावी है। वो सिंपल है। इसलिए भक्तगणों प्रयत्न करिए कि बार बार भगवान के बारे में पढ़िए, सुनिए और बोलिए। यह बहुत सरल मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।